मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। ये हमारे पास टेस्ट फॉर्म नंबर है 024524। इस पेपर के आज हम पूरे 35 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। चलिए चलते हैं आज के पेपर के मैथ्स के पहले क्वेश्चन पर। इन सब क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो हम लोगों को क्या दे रखा है। The circumradius of a triangle formed by the straight line 3x plus 4y बराबर 12 and coordinate axis। सरल रेखा 3x plus 4y बराबर 12 से निर्देशांक अक्षों से निर्मित त्रिभुज की परित्रिज्या बतानी है कि कितनी होगी। चलिए कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले हमें जो लाइन दे रखी है 3x plus 4y बराबर 12, इस लाइन को अगर अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर बनाएं तो x एक्सिस पर y क्या होता है 0। तो x एक्सिस पर अगर अपन बात करें y 0 रखें तो 3x बराबर क्या बनेगा 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। x की वैल्यू 4 आई तो यहां जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 4,0। फिर सेकंड अगर अपन बात करें y एक्सिस पर x क्या होगा 0। x अगर 0 रखूंगा तो 4y बराबर 12, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। तो y एक्सिस पर जो पॉइंट बनेगा वो 0,3। अब ये अगर अपन लाइन ड्रॉ कर दें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब इसकी सरकम सर्किल की अगर रेडियस सही है तो इस तरह से हमारे पास एक सर्किल बन जाएगा। ये क्या होगा उसका डायमीटर व्यास। ये दूरी 4, ये दूरी 3, तो ये क्या होगी 5। अब डायमीटर अगर 5 तो रेडियस क्या हो जाएगी 5/2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। हम चाहते तो यहां पर 3x plus 4y बराबर 12 था। अगर हम इसमें पूरे में 12 का डिवाइड करते तो बराबर क्या आता 1। तो x/4 plus y/3 बराबर आता 1। तो x एक्सिस पर अंतःखंड की वैल्यू 4, y एक्सिस पर अंतःखंड की वैल्यू 3 डायरेक्ट हमें यहां से भी मिल सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पर। ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हम लोगों को एक अलजेब्रा का क्वेश्चन दे रखा है a² + b² - c² बराबर 0। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो अब देखिए हमें जो सबसे पहले दे रखा है a² + b² - c² बराबर 0, तो क्या मैं इसको a² + b² बराबर क्या c² लिख सकता हूं। अब मुझे जो फाइंड करना है उसमें a की पावर 6 है, तो मैं क्या करता हूं इसका क्यूब कर देता हूं। इसका क्यूब करेंगे तो a + b का होल क्यूब क्या होगा a³ + b³। तो a³ अपन लिख रहे हैं तो a³ की जगह पावर तो पहले से ही स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा a की पावर 6 + b की पावर 6 + 3 a² b² ब्रैकेट में a² + b² बराबर क्या आ जाएगा c का क्यूब c की पावर 6। यहां से a की पावर 6 + b की पावर 6 - c की पावर 6 बराबर क्या ही उधर जाते माइनस का 3a² b², और a² + b² की जगह क्या c² लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा माइनस का 3a² b² c²। अब हमें जो फाइंड करना है उसमें अगर अपन a की पावर 6 + b की पावर 6 - c की पावर 6 की जगह माइनस का 3a² b² c² लिख दूं, अपॉन में a² b² c² लिख दें, तो ये कट जाएंगे, क्या बच जाएगा -3। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास आया। चलिए ये हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन था। इसको करने के लिए एक ही फॉर्मूला आना चाहिए। मैं एक्स वाई की टर्म में लिख देता हूं ताकि आप ए बी में मिक्स ना हो। तो x³ + y³ + 3xy x + y, ये x + y के होल क्यूब का फॉर्मूला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 13 सेंटीमीटर। ए बी इज ए कोड विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, देन द लेंथ ऑफ कोड। देखिए अब हम क्या करते हैं, एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोगों ने एक छोटा सा सर्किल बनाया। अब इस सर्किल के अंदर हम लोगों को कह रहे हैं कि हमारे पास ए बी इसकी एक जीवा है। तो ये हम लोगों ने एक इसकी ए बी जीवा बना ली। ये हम लोगों को पता है कि सेंटर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो देखो ध्यान देना,
अब अगर अपन लिखें ये सेंटर O था, ये AB इसकी कोड थी, ये डिस्टेंस 12, सर्किल की रेडियस हम लोगों को दे रखी है 13। तो हमें क्या करना है, जीवा की लंबाई बतानी। इस जीवा पर जब लंब डालेंगे तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये 13, ये 12, तो ये क्या आएगा 5, ये 5 तो ये भी 5। तो पूरी जीवा AB की लंबाई क्या होगी, 5 + 5 क्या आ जाएगी 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे पास क्वेश्चन था ज्योमेट्री में से सर्किल का। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 89 नंबर पर। देखिए हमें क्या दे रखा है, x का मान दे रखा है। अब ये फिर से क्वेश्चन आ गया अलजेब्रा का। x की वैल्यू गिवन है 2 + √3। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, x² - 4x + 2, इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। इन दोनों टर्म में से अगर x कॉमन ले लें तो क्या x × x - 4 + 2, x की वैल्यू अगर मैं 2 + √3 रख दूं तो 2 + √3 इंटू में 2 + √3 - 4 + 2, तो देखो क्या होगा 2 + √3 इंटू में क्या √3 - 2 + 2 बनेगा। अभी अलजेब्रा का फॉर्मूला a + b × a - b, क्या a² - b², तो √3 का स्क्वायर करूंगा 3 माइनस में यहाँ पर 2 का स्क्वायर करूंगा 4 प्लस क्या आ जाएगा 2, तो -1 + 2 क्या बचा 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज करा a + b × a - b, a² - b²। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन ये रहा 90 नंबर। देखिए 90 नंबर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। दो एंगल्स का योग 135 डिग्री, उनका डिफरेंस π/2। तो बड़े कोण का मान हमें रेडियन में बताना है कि क्या होगा। दो कोण अगर हम A और B मान लें तो A और B का सम 135 डिग्री, इनका डिफरेंस π/2, इसका मतलब 90 डिग्री। तो बड़े वाला कोण क्या होगा, दोनों के टोटल का हाफ, 135 + 90/2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 225/2। ये हमारे पास आया। अब हमें ये किसमें चाहिए, रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करें, इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दें। 45 से गया 5 टाइम, ये गया 4 टाइम, तो क्या आ जाएगा 5π/8। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमने इस π/2 को 90 डिग्री लिखा, हम चाहते तो इस 135 डिग्री को भी इनिशियली रेडियन में बदल लेते। 135 को π/180 से मल्टीप्लाई करके 3π/4 लिख सकते थे, वहां से भी हम इसको कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 91 पर। 91 नंबर क्वेश्चन देखो हमें क्या दे रखा है, ए गार्ड ऑब्जर्व एन एनिमी बोट फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन टावर एट ए हाइट ऑफ 180 मीटर अबव द सी लेवल टू बी एट angle of depression of 60 degree. The distance of the boat from the foot of the observation tower. देखिए हमें कह रहा है हमारे पास समुद्र तल से 180 मीटर की हाइट पर कोई ऑब्जर्वेशन टावर है। इस टावर से हम क्या करते हैं, एक शत्रु की नाव को देखते हैं जिसका अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री। यहां पर एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री, तो ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, इस नाव की यहां से दूरी बतानी। अब 60 डिग्री के सामने की भुजा बड़ी भुजा होती, तो 30 डिग्री एंगल बनेगा इसके सामने की छोटी भुजा, तो वो क्या 180/√3 होगी, तो क्या बन जाएगी 60√3। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके सामने की साइड्स का रेशो हमारे पास क्या होता है 1:√3:2। तो √3 वाली साइड की वैल्यू हमें दे रखी थी 180 मीटर, हमें 1 वाले की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने क्या करा 180/√3 × 1, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा 60√3 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पर। देखिए हमें क्या दे रखे, ये हमारे पास फिर से क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्री का। अभी हम जो क्वेश्चन करके आए थे वो हाइट एंड डिस्टेंस का था, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट होता है। अब देखिए क्या दे रखा है, cos x बराबर sin y, cot x - 40 डिग्री बराबर 1050 - y डिग्री। तो हमें x और y के मान बताने। तो देखो हमें पता है cos x बराबर sin y,
तो क्या x और y दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री। ये दोनों कब इक्वल होते हैं, जब दोनों के एंगल का सम 90 होते हैं। तो एक तो इक्वेशन बनी कि x प्लस वाई 90 डिग्री। सेकेंड हमें पता है कोट x माइनस 40 डिग्री बराबर है tan 50 माइनस वाई डिग्री। ये भी दोनों कब बराबर होते हैं, जब दोनों के एंगल्स का टोटल 90 डिग्री के बराबर होता है। तो x माइनस वाई यहां से अगर निकालेंगे तो 10 बचेगा, उधर जाते ही माइनस का 90 माइनस 10 80। अब x प्लस वाई 90, x माइनस वाई 80, तो x क्या होगा, दोनों के टोटल का हाफ 90 प्लस 80/2। तो मेरे पास यहां से क्या जाएगा 170/2, तो क्या 85 डिग्री। अब दोनों का टोटल 90 था, एक 85 तो दूसरा 5, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको करने का तरीका यही होता है, आप चाहो तो कोस एक्स बराबर साइन वाई दे रखा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, कोस एक्स साइन वाई जो है इसको आप अगर 90 माइनस थीटा की टर्म में लिखना चाहो, साइन वाई को 90 माइनस थीटा की टर्म में लिखना चाहो, तो यहां से क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस, हम क्या लिख देंगे 90 माइनस वाई, कॉमन लेते ही 90 कट जाएगा, वाई बच जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तब इक्वल रख देंगे, तब हमारे पास दोनों का टोटल 90 डिग्री आ जाएगा। बाकी जनरली हम लोग ये याद रखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 93 पर। देखिए 93 हमारे पास एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, या हम कह सकते हैं अलजेब्रा का क्वेश्चन है। हमें इसमें x का मान बताना है कि क्या होगा। थोड़ा इस क्वेश्चन को अपन छोटा कर लेते हैं ताकि अपन बड़े आराम से चीजें लिख सकें। रूट के अंदर 15 माइनस एक्स रूट 14 बराबर है रूट 8 माइनस रूट 7। हमें चाहिए यहां से x का मान। सबसे बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का, इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करूंगा तो यहां से रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा 15 माइनस एक्स इंटू रूट 14 बराबर 15 माइनस 2। रूट 8 को क्या 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो मैं माइनस में यहां पर क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट ही 15 माइनस 4 रूट 2 इंटू रूट 7। 15 से 15 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, रूट 2 इंटू रूट 7 रूट 14 बना, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहते तो इसको भी परफेक्ट होल स्क्वायर की टर्म में बदलकर कर सकते थे, लेकिन कई लोगों को वो बड़ा टिपिकल लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पर हमें एक सीरीज दे रखी है और इसका नेक्स्ट स्टेप बताना है कि कौन सा है। चलिए इस सीरीज को अगर अपन लिखें 325 259 204 160 127 105। अब आप अगर इस सीरीज को देख रहे हो तो आपको शायद पता लग रहा हो इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस कितना 22 का। इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस अगर अपन देखें 160 और 127 में तो 33 का। इससे पहले वाला डिफरेंस 44 का, इससे पहले वाला डिफरेंस 55 का। तो हमें एक बात समझ आ गई कि 11 के मल्टीपल में 11 का डबल, 11 का ट्रिपल, 11 का 4 टाइम, 11 का 5 टाइम, तो इससे पहले वाला जो स्टेप होगा वो 11 कम होगा। तो 105 में से अगर अपन 11 घटा दें तो हमारे पास क्या जाएगा 94। तो इससे पहले वाला स्टेप क्या था 94, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें 95 पर। देखिए 95 हमें इसको सिंप्लीफाई करना है कि क्या होगा। हम लोगों को दे रखा है 17 प्लस 12 रूट 2 अपॉन में 3 प्लस 2 रूट 2, ये हम लोगों को दे रखा है। हमें इसके सिंप्लीफाई करके वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो ध्यान देना, अगर आप 17 प्लस 12 रूट 2 को देखो, इसको अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले मैं इसको लिखता हूं 2। 12 में से 2 लिखा तो क्या बचेगा 6 रूट 2। 6 रूट 2 को अगर मैं 3 इंटू 2 रूट 2 लिख दूं तो ये पूरी वैल्यू 12 रूट 2 बनी।
17 को अगर मैं 9 प्लस 8 लिख दूं तो ये क्या बन रहा है 3 प्लस 2√2। 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, 8 को लिखा 2√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2√2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस 2√2 है, तो एक पावर से एक पावर कट जाएगी, क्या बच जाएगा 3 प्लस 2√2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो आप इस टर्म का रेशनलाइजेशन 3 माइनस 2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता लगता कि ये कोई परफेक्ट होल स्क्वायर बन रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका रहता है इसका रेशनलाइज करके करना, और अगर पता लग गया कि स्क्वायर बन रहा है तो डायरेक्ट हमने इस तरह से कर ही लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 96 पर। हमें कह रहे हैं वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 2361 में से घटाया जाए तो शेषफल जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए कोशिश करते हैं। द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 2361 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। चलिए देखिए ध्यान देना, हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें से क्या घटाएं। तो मैं क्या करता हूं, इसको सोल्व करता हूं डिवाइड रूल से, भागफल विधि से। दो डिजिट के पेयर बनाता हूं। पहला पेयर 23, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 4 का, तो हमने लिखा 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा 16। 23 में से अगर 16 घटाएं क्या बच गया 7, ऊपर से उतारा 61। 4 और 4 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 8। अब मुझे 8 को लगभग अगर 80 मानूं तो इसका कोई ऐसा मल्टीपल चाहिए जो 761 से कम हो। तो यहां अगर 8 लिख दूं, 8 8 64, 4 लिखा बच गया 6, 8 8 64 और 6 क्या बन जाएगा 70। 761 में से अगर 704 घटा दूं, 11 में से 4 गए 7, क्या बचा 57। तो ये 57 नहीं बचना चाहिए था क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो इसमें से क्या घटा दें 57। दूसरा तरीका आप ये सोच सकते हो 2361 से छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर, इसके आसपास 50 का स्क्वायर होता है 2500, 48 का स्क्वायर होता है 2304। तो उस हिसाब से आप दोनों का डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 97 पर। देखिए 97 हमें क्या करें, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं, बी अपने आप वह काम 8 दिन में करता है, तो ए अकेला वह काम कितने दिन में कर पाएगा। ये टाइम एंड वर्क का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। दोनों मिलकर काम करते हैं 6 दिन में, बी काम करता है 8 दिन में। हमें बताना है ये कितने दिन में करेगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क 24, दोनों की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, तो ए की एफिशिएंसी 1, तो इस काम को 24/1 24 डेज में कर देगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये टाइम एंड वर्क का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 98 पर। देखिए 98 हमें क्या करें, एक संख्या के 1/10 का 2/4 भाग 240 है, तो वह संख्या क्या है। हमने मान लिया वो संख्या x है, x के 1/10 भाग का 2/4 भाग कितना है 240। 2 से गया एक बार, ये गया 2 बार, तो x की वैल्यू क्या आएगी 240 गुना 20, तो x की वैल्यू क्या आई 4800। तो वो संख्या क्या थी 4800। हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चले 99 नंबर पर। 99 नंबर देखो हमें क्या दे रखा है। एक व्यापारी 1500 रुपए अंकित मूल्य की एक मेज को 20% और 10% के क्रमिक डिस्काउंट प्राप्त करके खरीदता है। वह 20 रुपए ढुलाई पर खर्च करता है, फिर वह उसे 20% लाभ पर बेच देता है। तो उस मेज का सेलिंग प्राइस हमें बताना है कि कितना है। चलिए देखिए ध्यान देना, हमें उसका एमआरपी पता है 1500, इस पर पहला डिस्काउंट हमें मिला 20% का। 1500 का 20% 300 रुपए, तो हम इसको कितने रुपए में बेच सकते थे 1200 रुपए में।
फिर से हमें एक दूसरा डिस्काउंट मिला 10% का, 1200 का 10% 120 रुपये। तो हमने इसको कितने में बेचा होगा? 1200 माइनस 120 1080 रुपये में। अब हमें वो क्या कह रहा है, उसने उसको खरीदा और 20 रुपये ढुलाई पर खर्च करे, 20 रुपये खर्च और कर दिए, तो उसको ये कितने की पड़ी चीज? 1100 रुपये की। अब कह रहे उसने इसको 20% लाभ पर बेच दिया, 20% का प्रॉफिट हुआ किस पर? 1100 पर। 1100 का 20% 220 रुपये, तो बेच कितने में दिया? 1320 रुपये। यह हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह हमारे पास 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पर चलते हैं। आज के पेपर का 15 नंबर क्वेश्चन। हमें कह रहे हैं चीजों का एक जोड़ा 15% डिस्काउंट प्राप्त करके 37 रुपये 40 पैसे में खरीदा गया, तो उस चीज का एमआरपी बताना है कि क्या था। देखिए ध्यान देना, हम लोगों को पता है कि हमें जो डिस्काउंट मिलता है वो किस पर मिलता है? एमआरपी पर। एमआरपी पर डिस्काउंट मिला 15% का और सेलिंग प्राइस कितना है? 37.40 रुपीज। अब 15% को फ्रैक्शन में क्या लिखे? 3/20। एमआरपी 20, डिस्काउंट 3 का, तो सेलिंग प्राइस 17। 17 की वैल्यू 37 रुपये 40 पैसे हमें एमआरपी चाहिए, तो 20 की वैल्यू चाहिए 37 रुपये 40 पैसे की वैल्यू 17, वैल्यू चाहिए 20 की। 17 से गया 17 दूना 34, बच जाएगा 3.4, फिर चला जाएगा 2 पर, 2.2 इंटू 20 क्या है? 44। तो उसका एमआरपी कितना था? 44 रुपये। आंसर आ गया बी। अभी हमने पेपर के 15 क्वेश्चन कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 101 नंबर पर हमें कह रहे हैं 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिन के लिए पर्याप्त है। इस कैंप में 150 व्यक्ति और आ गए, तो वह खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? चलिए कोशिश करते हैं। 550 लोगों के लिए कोई एक खाना था, कितने दिन का? 28 दिन का। 150 लोग एक्स्ट्रा आ गए, इसका मतलब लोग कितने हो गए? 700। ये खाना कितने दिन चलेगा? मान लिया x दिन। क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 700 इंटू एक्स बराबर 550 इंटू 28। 0 से 0 कैंसिल, 7 से गया 10 बार, ये चला जाएगा 4 बार। 5 से गया 2 बार, ये गया 11 बार। 2 से गया 2 बार, 11 गुना 2 22। तो ये खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त है? 22 दिन के लिए। हमारा आंसर आ गया। चलिए ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, और वो भी कंपाउंड रेशो का या एमडीएच का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 102 पर। एक थैले में 121 रुपए मूल्य के सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में, इनका रेशियो दे रखा है 1:3। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या हमें बतानी है कि क्या होगी। देखिए टोटल रुपीज है 121 रुपीज, इनका जो वेरिएंट है वो 1 रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे, और हमें इनका अनुपात क्वाइंस का रेशो क्या दे रखा है? 1:2:3। तो हमें क्या करना है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है कि क्या है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमें जिस चीज का टोटल पता है रेशो भी उसी का निकालते हैं। तो टोटल हमें पता है रुपीज का, तो रेशो भी रुपीज का निकालें। अगर मैं मान लूं कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 1, 2 और 3 सिक्के थे, तो 1 रुपये का एक सिक्का 1 रुपया है 100 पैसे, 50 पैसे के 2 सिक्के मतलब 100 पैसे, 25 पैसे के 3 सिक्के मतलब 75 पैसे। तो रुपीज का रेशो 4:4:3 आया। ये हमारे पास रुपीज का रेशो है। यहां से हमें क्या चाहिए? रुपीज अगर निकालें हर तरह के, टोटल 121 रुपए थे, तो 1 रुपीज वाले रुपीज कितने होंगे? टोटल 121, रेशो का टोटल 11, वैल्यू चाहिए 4 की। तो क्या आ जाएगा? 11 से गया 11 बार, 11 इंटू 4 44 रुपये। अब 1 रुपये वाले सिक्कों से अगर 44 रुपये बनाने, तो सिक्के भी कितने चाहिए? 44, और 44 से मिलता है एक ही ऑप्शन है, तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी। हम चाहते तो बाकी सारे सिक्के भी निकाल सकते थे अगर ऑप्शन में वैल्यू अलग अलग 44 वाली दी होती। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 103 पर। कह रहे आम के बगीचे में 12 पेड़ों पर इतने आम हैं, उसमें से 5 पेड़ों से 26,
7 पेड़ों से औसत 38 आम तोड़े गए, तो प्रत्येक पेड़ पर औसत कितने आम बच गए? 5 पेड़ों से औसत 26, इसका मतलब टोटल कितने आम तोड़े? 130। 7 पेड़ों से एवरेज अगर 38, तो टोटल कितने आम तोड़ लिए? 8 7 56, 21 और 266। कितने आम हम लोग तोड़ चुके हैं? 396। टोटल 984 आम थे, जिसमें से 396 आम हम लोगों ने तोड़ लिए। तो हमारे पास यहाँ से आम कितने बचेंगे? 14 में से 6 गया 8, 17 में से 9 अगर घटा दे तो 8, 8 में से गया 588। ये आम है कितने पेड़ों पर? 12 पर। तो इनका औसत एवरेज क्या होगा? 588 अपॉन में 12, 12 चौक 48, बच गया 10, 108 चला जाएगा 9 बार। तो एवरेज कितने आम होंगे प्रत्येक पेड़ पर? एवरेज कितने आम होंगे प्रत्येक पेड़ पर? 49। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 पर। ए बी की तुलना में आधा काम करता है। सी ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए काम की तुलना में आधा काम कर पाते हैं। सी अकेला पूरा काम 40 दिन में करता है, तो सभी एक साथ मिलकर वह काम कितने दिन में कर देंगे? अब देखो ध्यान देना, हम लोगों को कहा गया कि ए बी की तुलना में आधा काम करता है। बी अगर 100 काम करेगा तो ए कितना काम करेगा? 50। सी ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर के काम की तुलना में आधा काम करता है। दोनों का टोटल काम 150, सी आधा काम करेगा तो 75। इनके एफिशिएंसी का रेशियो निकाले। 25 से गया 2 बार, 4 बार और 3 बार, तो तीनों की एफिशिएंसी 2:4:3 के रेशियो में। सी काम कर लेता है 40 दिन में, तो टोटल वर्क क्या आएगा? टाइम इंटू एफिशिएंसी, 40 इंटू 3 120। यही काम तीनों से कराना है, तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी 9, तो इस काम को करेंगे 120/9, या 3 से काट दें तो 40/3, या 13 से 1/3 दिन में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 13 से 1/3 दिन में इस काम को पूरा कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 105 पर। एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। अगर वही वस्तु 20% कम में खरीदता और उसे 10 रुपये 50 पैसे कम में बेचता, तो 30% का लाभ होता। तो उस वस्तु का लागत मूल्य हमें बताना है कि क्या है। चलिए कोशिश करते। माना कॉस्ट प्राइस 100%, 25% लाभ पर बेच रहे थे, तो कितने में बेच रहे होंगे? 125% में। अब 20% कम कीमत में खरीदेंगे, तो कितने में खरीदेंगे? 80% में। और 10 रुपये 50 पैसे कम में बेचेंगे तो क्या होगा? 30% का लाभ होगा। अब 30% का प्रॉफिट होगा। 80 का 30% 24, तो कितने में बेचा? 104 में। पहले बेच रहे थे 125% में, अब 104% में। पहले से कितना परसेंट कम ले रहे हैं? 21%। वो कह रहे नहीं भाई 10 रुपये 50 पैसे कम ले रहे हो, तो 21% की वैल्यू 10 रुपये 50 पैसे। हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस 100% की वैल्यू, 10 रुपये 50 पैसे की वैल्यू 21%, वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, पॉइंट हटा, बटा में 100, 100 से 100 गया, 21 से गया 50 बार, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 50 रुपये। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास है, ये भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते। अभी हमने पेपर के 20 क्वेश्चन कर ली, टोटल 35 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन और रह गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आई 106 पर। राहुल के पास 200 आम थे, 30 आम 25% लाभ पर, 40 आम 20% लाभ पर, 60 आम 10% लाभ पर और 70 आम 10% हानि पर बेचे। तो हमें उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, पार्ट 1 इंटू प्रॉफिट या लॉस प्लस पार्ट 2 इंटू प्रॉफिट या लॉस प्लस पार्ट 3 इंटू प्रॉफिट या लॉस प्लस पार्ट 4 इंटू प्रॉफिट या लॉस इक्वल आएगा टोटल प्रॉफिट या लॉस की। चलिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। पहले हमारे पास 30 आम है 200 में से, तो पहला भाग 30/200 प्रॉफिट होगा, तो प्लस में कितना प्रॉफिट हुआ? 25% का। दूसरा पार्ट हमारे पास 40 आम, 40/200, इस पर प्रॉफिट 20% का।
पार्ट 3 60 आम, 60/200, इस पर प्रॉफिट 10% का, और 70 आम, इस पर लॉस हुआ 10% का। तो लॉस हो रहा था तो लास्ट वाली वैल्यू के लिए माइनस। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 25 से गया एक बार, ये गया 8 बार, 30/8 या मैं कह सकता हूं 15/4। 200 से 200 कट गया प्लस 4, ये 200 2 0 से 2 0 कट गई, 6/2 क्या आया 3, यहां क्या बच जाएगा 7/2। इसको सोल्व कर ले, 4 और 3 क्या बन जाएंगे 7। अगर मैं फ्रैक्शन में 4 लिख दूं तो क्या बनेगा 15 + 16 + 12, माइनस में क्या आ जाएगा 14। तो 15 और 2 क्या बनेगा 17, और 12 क्या बनेगा 29/4, यह क्या आ जाएगा 7 से 1/4। तो टोटल प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ 7 से 1/4% का। ये बड़ा इजी सा फॉर्मूला है जिसकी मदद से अपन इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। अदरवाइज कोई रेट वगैरह मानते तो हमें बड़ी परेशानी होती। चलिए 107 नंबर देखते हैं। एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, तो वह संख्या क्या है। मान देखो क्या कह रहे हैं, एक संख्या का 13% 5% से 16 ज्यादा है। 13% और 5% में डिफरेंस 8% का, 8% की वैल्यू 16। नंबर चाहिए, नंबर अपने आप में 100%, 16/8% गुना में 100%, क्या आ जाएगा 8 से गया 2 पर, तो नंबर क्या आ जाएगा 200। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते, 108 पर। ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है। 33 से 1/3% को क्या हम 1/3 कहते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से, इसका मतलब बी का वेतन अगर 3 है तो ए का वेतन इससे कम होगा तो कितना होगा 2। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज्यादा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है किससे 2 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो 1/2 की वैल्यू 50%। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। ये हमारे पास परसेंटेज का क्वेश्चन था, आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते थे। 33 से 1/3% कम है, इसको लिखते हैं 1/3। एरो कहाँ आ रहा है नीचे, एरो नीचे आ रहा है तो आंसर आएगा ऊपर। टेबल में 1/3 से ऊपर आता है 1/2, और 1/2 से बढ़ा देंगे तो मतलब 50% बढ़ा देंगे, आंसर क्या आ जाएगा सी। चलिए 109 नंबर देखो। एक विमान 240 किलोमीटर/आवर की स्पीड से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। उसी दूरी को इतने समय में तय करने के लिए विमान की स्पीड क्या होनी चाहिए। डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। 240 की स्पीड से अगर 5 घंटे चले तो दूरी कितनी चले 1200 किलोमीटर। अभी इसी दूरी को हमें तय करना है 1 से 2/3 घंटे या 5/3 घंटे। तो स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1200 बट्टा में 5/3, 5 से क्या 240 बार 240 गुना 3 720। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 109 का आंसर आ गया। चलिए 110 पर चलते। 25,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले साल 3%, दूसरे साल 4% और तीसरे साल 5% से उधार दी गई। तो 3 वर्ष बाद हमें बताना है कि उसका कितना, हिंदी में लिखा हुआ ब्याज होगा, हमें ब्याज नहीं चाहिए, कितना मिश्रधन अमाउंट, क्योंकि हमारे पास यहां मेंशन है कि कितनी अमाउंट हमें उसको पे करनी है। तो ये हमारे पास क्या होगा मिश्रधन। चलिए कोशिश करते। 25,000 रुपए थे, पहले साल के लिए रेट है 3%। 25,000 का अगर अपन 3% निकालें तो 750 रुपए। दूसरे साल के लिए रेट है 4%। 25,000 का 4% 1,000। 750 का अगर 4% निकालें तो क्या जाएगा 30। थर्ड ईयर अगर अपन देखें तो हमारे पास थर्ड ईयर रेट क्या है 5%। 25,000 का 5% 1250। 750 का अगर 5% निकालो तो 10% 75, 5% आधा 37.5। 1,000 का 5% 50, 30 का 5% 1.5।
तो तीसरे साल हमारी जो अमाउंट बनी, ब्याज बना, वो कितना बना? 1339 रुपए। प्रिंसिपल 25,000, तीनों साल का टोटल इंटरेस्ट 750, 1030 और 1339। टोटल अगर कर दे तो क्या आ जाएगा? 11, एक कैरी आ जाएगी, 3119 रुपए। तो इसमें 25,000 में 3119 जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? 28,119 रुपए। ये हमारा आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बस हमें क्या पूछा गया? मिश्रधन, ब्याज निकाला, उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। ये सीआई का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था जिसमें अलग अलग ईयर्स के लिए अलग अलग रेट यूज करिए, और ये हम लोगों ने करा ट्री मेथड से। चलिए 111 नंबर देखो। एक क्लास की औसत आयु 15.8 ईयर, लड़कों की औसत आयु 16.4, लड़कियों की 15.4, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉयज की एवरेज एज 16.4, गर्ल्स की एवरेज एज 15.4, पूरी क्लास की एवरेज एज 15.8। एलिगेशन लगा दे, 0.4 रेशो के अंदर 0.6, तो रेशो क्या है? 2:3। तो आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चले, 112 पर। 112 देखो हमें क्या दे रखा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उसकी पार्श्व भुजा और आधार का अनुपात 7:4 है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है कि कितना है। अब देखो हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज, इनकी भुजाओं का अनुपात 7:4, तो 7x, 7x और 4x लिख सकते हैं। पेरीमीटर क्या होगा? तीनों का टोटल 7x + 7x + 4x बराबर हमारे पास क्या जाएगा? 18। तो 18x बराबर 18, इसकी मतलब इसकी भुजाएं, x का मान 1 आ जाएगा, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई भी उतनी है जितना हम लोगों ने x की टर्म में लिया। तो ये 774। इस पर अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ये 2 2 होंगी, ये 2 है, ये 2 है, ये 7 है। तो ये क्या होगी? रूट में 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 4, रूट में 45। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 4 है और हाइट है √45। 4 से क्या? 2 बार, 2√45। 45 को 9 × 5 लिख दें तो क्या बन जाएगा? 6√5। ये आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ये हम कह पाएंगे क्योंकि हमें ट्रायंगल का एरिया पता है कि क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। और समद्विबाहु त्रिभुज में जब अपन एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो उसको दो बराबर भागों में बांटते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते, 113 पर। एक आयताकार समांतर षटफलक की 3 निकटवर्ती फलकों के एरिया में क्रमशः 12, 15 और 20 दे रखे, तो समांतर षटफलक का आयतन बताना है कि क्या होगा। चलिए हमें समांतर षटफलक जो बोल रहा है वो किसको बोल रहा है? क्यूबॉइड को, घनाभ को। तो अगर मैं कहूं कि हमारे पास अगर कोई भी एक क्यूबॉइड है, अगर हमारे पास कोई भी एक क्यूबॉइड है, तो जैसे मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरे पास माइका क्यूबॉइड है, इसके टोटल 1 2 3 4 5 6, जैसे आप अभी जिस रूम में भी बैठे हो वो क्या एक क्यूबॉइड है। तो उसके 3 पास वाले सरफेस का एरिया, 3 सरफेस का एरिया क्या होगा? पास वाले, इधर वाली दीवार, ये वाली दीवार और धरातल वाली दीवार, इन तीनों के एरिया दे रखे, तो मुझे उसका वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, अगर तीनों सरफेस के एरिया दे रखे हैं तो वो क्या होगा? V बराबर रूट में XYZ। XYZ क्या है? तीनों सरफेस का एरिया। तो यहां से वॉल्यूम अगर निकालें तो रूट में 12 गुना 15 गुना 20। अब 12 को हमने लिखा 4 गुना 3, 15 को लिखा 3 गुना 5, 20 को लिखा 5 गुना 4। गुना करने से अच्छा है डायरेक्ट हम इसको निकाल लें। 4 की जगह 2, 3 × 3 की जगह 3, 5 × 5 की जगह 5 और 4 की जगह 2, तो क्या आ जाएगा? 60। यह हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वॉल्यूम होता है तीनों सरफेस के एरिया के मल्टीप्लाई के रूट के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 114।
यदि दो शंकुओं के वॉल्यूम का रेशो 1:4 है, आधार के व्यासों का अनुपात 4:5 है, तो उनकी ऊंचाइयों का हाइट का रेशो बताना है कि क्या होगा। दो कोण से फर्स्ट और सेकंड, वॉल्यूम का रेशो 1:4, डायामीटर का रेशो को या रेडियस का रेशो को बराबर रहता है 4:5, तो हमें हाइट का रेशो बताना है कि क्या होगा। हमें पता है कि कोण का वॉल्यूम होता है 4/3 नहीं 1/3, 4/3 तो आता है स्क्वायर में, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 आर स्क्वायर एच। तो देखो आर स्क्वायर मैंने हाइट मान ली h1:h2, तो 4 का स्क्वायर 16, h की जगह h1, दूसरे वाले के r का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, हाइट की जगह h2, और दोनों के वॉल्यूम का रेशो क्या है 1:4, इस तरह से लिख सकते हैं। तो h1 और h2 का रेशो 25 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे, 16 × 4 64, तो दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात क्या आएगा 25:64। ये मैंने 1/3 पाई क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, दोनों जगह कट जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 115 पर। 115 को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, लिखने के लिए स्पेस नहीं बचेगा। 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 अन्य गोलाकार गेंदें बनाई गई, जिनमें से 2 के व्यास दे रखे हैं, तीसरे का व्यास चाहिए। एक बड़ी गोल गेंद थी, उससे 3 छोटी छोटी गेंद बना ली और हम उसे छोटी गेंद का डायमीटर चाहते हैं। बॉल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r3। अब मैं क्या करूंगा, बड़े वाली गेंद का वॉल्यूम, उसकी रेडियस मान ली r, बाकी सबकी रेडियस स्मॉल r1 r2 और r3, r1 r2 और r3। तो एक गेंद का वॉल्यूम 4/3 पाई r1³ पाई r2³ 4/3 पाई r3 का क्यूब। अब 4/3 पाई कट जाएगा, तो कैपिटल R³ बराबर r1³ प्लस r2³ प्लस r3 का क्यूब। पहले वाले का गेंद का डायमीटर 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस 3/2, 3 का स्क्वायर 27, 2 का स्क्वायर 8। इनमें से जो 2 गेंदें बनाई उनके डायमीटर 1.5, मतलब 3/2, 3/2 से रेडियस 3/4, तो 3 का स्क्वायर 27 और 4 का स्क्वायर 64। दूसरे का डायमीटर 2, तो रेडियस 1, 1 का क्यूब 1, प्लस r3 का क्यूब, तो r3 का क्यूब 27/8 माइनस 27/64 माइनस 1, एलसीएम आ जाएगा 64, 27 × 8 माइनस में 27 माइनस में 64, 27 × 8 216, माइनस में क्या आ जाएगा 81, ये क्या बन जाएगा 80 91, 216 माइनस 91, तो ये क्या आ जाएगा 125/64। तो R3 की वैल्यू क्यूब रूट कर दूंगा तो 5/4। डायमीटर चाहिए तो इसका डबल, तो 5/2 या 2.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 115 तक हम पहुंच गए, पेपर के सिर्फ 5 क्वेश्चन रह गए। 116 नंबर देखो, किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दें तो उसके एरिया में कितनी वृद्धि हो जाएगी। रेडियस को 100% से बढ़ाओ, डायमीटर बढ़ाओ, रेडियस बढ़ाओ, बात एक ही होती है। हमें क्या करना है, एरिया पर नेट इफेक्ट बताना है। नेट इफेक्ट का फॉर्मूला a + b + a × b/100। तो r की पावर 2 होती है एरिया में, पाई r² होता है, तो 2 चेंज आएंगे तो क्या लिखे 100 + 100 प्लस 100 × 100/100, तो 3 बार 100 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 300%। तो एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 300% की। आप ऐसे भी कर सकते हो कि रेडियस अगर इनिशियली 1 थी तो बाद में 2 हो गई। एरिया अगर बात करें r² होता है तो 1 से 4 हुआ, तो एरिया 1 से 4 हुआ, 3 बढ़ा 1 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो 300% बढ़ गया। ऐसे भी हम कर सकते हैं। चलिए 117 देखते हैं। 117 हमारे पास आ गया डीआई का क्वेश्चन। हमें क्या दे रखा है, ये हमें एक पाई चार्ट दे रखा है। इस पाई चार्ट में हमें एक मकान को क्या दे रखा है,
एक मकान के निर्माण की लागत को दर्शाया गया। हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने। सीमेंट पर कितनी राशि खर्च हुई। अब देखिए सीमेंट की बात करें, उसका एंगल क्या है 72 डिग्री। हमें एंगल दे रखा है ना कि वैल्यू। पूरे सेंटर पर हमारे पास पूरी वैल्यू होती है परसेंटेज में 100%, डिग्री में होती है 360 डिग्री। 360 डिग्री की वैल्यू 100%, तो 1 डिग्री की वैल्यू 360 बटा 1 डिग्री की वैल्यू 100 बटा 360। चलो इस पूरे को क्लियर करके लिख लेते हैं। 360 डिग्री की वैल्यू 100%, तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी 100/360%। तो 72 डिग्री की वैल्यू 100/360 इंटू में 72%। 72 से क्या 5 बार 100 बटा 5 क्या बनेगा 20%। अब 20% खर्चा होगा किसका, टोटल 6 लाख का। 6 लाख का 20% क्या आएगा 1,20,000। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी कि सीमेंट कुल निर्माण लागत का कितना था 20%, 1,20,000। चलिए 118 नंबर देखते हैं। सेम इसी पाई चार्ट पर क्वेश्चन है। हम लोगों को क्या दे रखा है, द अमाउंट स्पेंड ऑन लेबर एक्साइड्स द अमाउंट स्पेंड ऑन स्टील बाय। मजदूरी पर खर्च की राशि इस्पात पर खर्च हुई राशि से कितनी ज्यादा है। मजदूरी की अगर बात करें लेबर की, तो लेबर के लिए एंगल 90 डिग्री। सेम वही बात, 360 डिग्री की वैल्यू 100%, तो 1 डिग्री की वैल्यू 100 बटा 360%, तो 90 डिग्री की वैल्यू 100 बटा 360 गुना 90 क्या आ जाएगा 25%। तो लेबर पर तो कितना खर्च हुआ 25%। इस्पात की वैल्यू 54 डिग्री, तो 54 डिग्री की यहां से वैल्यू निकालते तो मैं क्या लिखता 100/3600 या 360 इंटू में क्या आता 54। 18 से चला जाता 3 बार, 18 से जाता 20 बार, तो 20 से जाता 5 बार, तो 15%। तो 25% और 15% का डिफरेंस 10%। टोटल लागत का कितना हुआ 10%। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 119 पर डीआई के 3 क्वेश्चन थे। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, सीमेंट इस्पात और निरीक्षण पर हुई खर्च की राशि निर्माण लागत की कितने प्रतिशत है। सीमेंट, इस्पात, निरीक्षण, इनका टोटल देखें 54, 54 और 72, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री। निर्माण लागत टोटल कितनी लागत है 360 डिग्री, 180 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंट है 180 बटा 360 डिग्री 1/2 तो 50%। तो इन तीनों का टोटल खर्चा कितना है 50%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 120 नंबर पर आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 72% छात्र गणित में पास हुए, 78% बांग्ला में। उनमें से कोई भी दोनों में से किसी विषय में अनुत्तीर्ण न हुआ हो तो दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों का हमें बताना है कि प्रतिशत कितना था। देखो मैथ्स में पास 72%, बांग्ला में पास 78%, दोनों का अगर अपन टोटल कर ले 150%, टोटल आना चाहिए था 100%, तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 50%। तो दोनों विषयों में पास होने वाले कितने हैं 50%। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, परसेंटेज चैप्टर का अपन कह सकते हैं। चलिए तो आज के पेपर के हमने पूरे 35 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। कहीं भी आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताना, मैं आपको उसका दोबारा से सॉल्यूशन बनाकर दूंगा या मैं आपको कमेंट करके उसका रिप्लाई करूंगा। चलिए तो नए मिलेंगे अगले पेपर में, अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहें।